अनकरीब सिदरा के दिन ऐसे फिरने वाले हैं कि ये खुद हैरान रह जाएगी कि आखिर इसने क्या फैसला कर दिया। काश वो अपने भाई की बातों का बुरा मतलब ना लेती और उसकी बातों का यकीन कर लेती, फिर जाकर उसको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उसने आखिर क्या कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिलहाल उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसने क्या तमाशा किया है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रही थी अपनी मर्जी और हरदर्मी कर ली। लेकिन एकदम से ऐसे हालात बदलेंगे कि खुद हैरत ज़दा हो जाएगी कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। जैसा कि आप जानते हैं कि वजीर हर बात को जानता है और जुबैर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब बहुत गलत फैसला कर दिया गया है। जिस पर वो उसको कहता है कि मैं सब जानता हूँ लेकिन इधर मेरी कोई नहीं सुन रहा। अरे भाई तुम ही कोशिश करो और जीनत को ढूंढो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन सब चीज़ों में मेरी मदद कर सकते हो। आप देखेंगे कि यही बंदा जीनत को ढूंढेगा और सारी कहानी और आप बीती सुनाएगा कि आखिर जुबैर के साथ हुआ तो हुआ क्या है। फिर जाके सारे मामलात संभल जाएंगे। फिलहाल सिद्रा काफी चहचहाती हुई आपको नजर आ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दुनिया जहान की दौलत से माला माल हो चुकी है। लेकिन किस कदर घाटे का सौदा हुआ है इस चीज का तो उसको अंदाजा है ही नहीं। लेकिन अनकरीब सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। वैसे इसका भी तो इलाज होना ही था। आप देखेंगे कि जुबैर दिन ब दिन अपने आप को काफी खेला महसूस कर रहा है। उसको समझ आ चुकी है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और उसको कोई भी मुकाम नहीं देता, बल्कि हर बात पर उसको जलील करके दुत्कार के साइड पे कर दिया जाता है। और वो ये सारे मामला को बड़े गौर और फिक्र से देख रहे कि ये वही लोग हैं जिनके पीछे उसने अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपने जिंदगी को गुनाहों से भर लिया। आज वही लोग इसको इस दलदल में अकेले छोड़ने के लिए निकल चुके हैं। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे समझ नहीं आती जुबैर कि तुमने हर वक्त घर में ववेला क्यों मचाया होता है। जानती हूं कि तुम्हारे साथ जो हुआ है, लेकिन अब इन चीजों को छोड़ दो और भूल चुकी है जाओ। ज़िंदगी से और देख रही है कि इसका एंड जो है बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो फिर से जहांगीर की मदद लेके वहाँ से भागने की कोशिश करेगी और जैसे ही भागने की कोशिश में मशगूल होगी, भाई जी ऊपर से आके उसको पकड़ लेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा और ख़बरदार आइंदा से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जो करने जा रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इन लोगों का एंड हो जाना है। या तो फिर जहांगीर को मरना पड़ेगा और या फिर भाई जी को, यानी कि सख्त किस्म का तमाशा इधर क्रिएट होने वाला है। दूसरी तरफ असलम अपनी सारी चीज़ें भूल चुका है और भूल चुका है कि जीनत के साथ पंगा लेने से इसका क्या क्या हश्र हुआ था। ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सिद्रा से, क्योंकि सिद्रा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ। इतनी मजबूर और लाचार औरत, हमें तो ये था कि दोबारा आएगी और गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें कबूल कर लो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी औरतें वापस नहीं आती। अरे भाई ऐसी ऐसी बात है सिद्रा कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम यकीन नहीं करोगी कि वो औरत किस किस्म की थी और क्या चीज़ थी। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन ज़ुबैर अब किसी की कोई नहीं सुनने वाला, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ज़ीनत पर इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि अब वो दिल से मान चुका है कि ज़ीनत जैसी औरत इस दुनिया में नहीं है और ना ही उसको अब चिराग ढूँढने से वो मिलने वाली है। क्योंकि अगर मिल भी गई तो इन सब चीज़ों का उसके लिए अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं रह गया है। ट्रॉमा सीरियल बेकावे हर आए दिन इसके एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब असलम और सिद्रा दोनों ही चंडाली लोग एक रिश्ते में बनने वाले हैं। जैसा कि इनकी मंगनी हो रही है और बहुत ज़्यादा सिद्रा भी खुश है और असलम भी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अजीब किस्म की कैफियत हो जाती है यहाँ पे ज़ुबैर की तबीयत ख़राब होने लगती और वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे वज़ीर यहाँ से ले चलो, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। जिस पर वज़ीर काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि वैसे माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आए दिन ज़ुबैर भाई की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही है, आपको इन
इनको कहीं अच्छी जगह पे दिखाना चाहिए और इनका इलाज करवाना चाहिए। जिस पर असलम बोल पड़ता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम आखिर कौन होते हो ये सब कुछ करने वाले? हम अभी ज़िंदा हैं हर चीज़ को हैंडल करने के लिए, ज़ुबैर की फ़िक्र करने के लिए हम इधर हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा से ये तमाशा मत करना। जिस जिस तरह आप देखेंगे कि सिदरा जो है वो भी बरस पड़ती है उस पर और कहती है कि आखिर ये अपने आप को समझता क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि कब तक ये इंसान इस तरह हमारे सरों पे मंडराता रहेगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं सब, लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर उसको खामोश करा देता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम बिल्कुल खामोश रहो। इसी में तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला है। इन लोगों ने जो करना है इन लोगों को करने दो, क्योंकि बहुत जल्द इन लोगों का हश्र बहुत ही घटिया और ख़तरनाक होने वाला है। ये इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ज़ुबैर ने तो इन लोगों को यानी ज़ुबैर को इन लोगों ने ऐसे दूध में मक्खी की तरह फेंक कर निकाल बाहर फेंक दिया है। कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है और किस तरीके से कोई ऐसे भी आंखें फिर सकता है। ख़ास तौर पर उसकी माँ ने तो ऐसे आंखें मींच ली हैं कि उसको सिदरा के अलावा और कोई नज़र आता ही नहीं और उसको ऐसा लगता है कि सिदरा ही है बस इस दुनिया में कि जो सब कुछ ठीक कर सकती है। दूसरी तरफ सितारा काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी है ज़िंदगी से और देख रही है कि इसका एंड जो है बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो फिर से जहांगीर की मदद लेके वहाँ से भागने की कोशिश करेगी और जैसे ही भागने की कोशिश में मशगूल होगी, भाई जी ऊपर से आके उसको पकड़ लेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा और ख़बरदार आइंदा से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जो करने जा रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इन लोगों का एंड हो जाना है, या तो फिर जहांगीर को मरना पड़ेगा और या फिर बाईजी को, यानी कि सख्त किस्म का तमाशा इधर क्रिएट होने वाला है। दूसरी तरफ असलम अपनी सारी चीज़ें भूल चुका है और भूल चुका है कि जीनत के साथ पंगा लेने से इसका क्या क्या हश्र हुआ था। ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सिदरा से, क्योंकि सिदरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ? इतनी मजबूर और लाचार औरत। हमें तो ये था कि दोबारा आएगी और गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें कबूल कर लो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी औरतें वापस नहीं आती। अरे भाई ऐसी ऐसी बात है सिदरा कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तुम यकीन नहीं करोगी कि वो औरत किस किस्म की थी और क्या चीज़ थी। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन ज़ुबैर अब किसी की कोई नहीं सुनने वाला, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ज़ीनत पर इसके अलावा कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि अब वो दिल से मान चुका है कि ज़ीनत जैसी औरत इस दुनिया में नहीं है और ना ही उसको अब चिराग ढूँढने से वो मिलने वाली है, क्योंकि अगर मिल भी गई तो इन सब चीज़ों का उसके लिए अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं रह गया है।